इसलिए यदि हमें कोई ज्ञान देगा, हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, साथ देने की जरूरत है। साथ दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, और ज्ञान दोगे तो इसका मतलब मेरा पैर पूरे के नीचे घसीटने का काम करते हो आप लोग। तो साथियों, साथ देना तो हाथ मिलाकर साथ देना, ज्ञान मत देना। इसलिए बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, एससी एसटी ओबीसी की लड़ाई लड़ने के लिए, आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जब 6-6 महीने दिल्ली में आंदोलन किया तो गौर क्षेत्र के लोगों ने कोई निकल कर नहीं आया। 69,000 वैकेंसी में आंदोलन किया, लखनऊ में 1.5 महीने आंदोलन किया, तो क्या इस गांव के क्षेत्र के लोग निकल के गए? अरे साथियों, जब आपकी बहन मनीषा वाल्मीकि खासराज की रहने वाली थी, उसके सामने चाचा बाप क्या हुआ था, तब आप लोग कहां सो रहे थे? तो साथियों, ज्ञान नहीं देना। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की भारत में पूरे विश्व ने यदि वाकई में संघर्ष किया है तो हमारा नेता प्रकट होकर चंद्रशेखर आजाद जी ने किया है। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध बाबा साहब के चित्र पर पुष्प और माला और मोमबत्ती जलाकर क्योंकि आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। मैं कमेटी के होने से अनुरोध करता हूँ कि 1-2 लोग पहुंच जाएंगे भाई। कितने लोग हैं आप लोगों को बताना पड़ता है कि कुछ सहयोग दिया जाता है। और इधर बिल्कुल सत्य है, ये हमारा भैया मेरे यहाँ 4 साल पहले जब मैंने कथा चलाई थी तब शुरुआत थी रविंद्र बहुत की, और हर जगह हर तरह के कार्यक्रम में और हर संघर्ष की लड़ाई लड़ते हैं ये हमारे छोटे भाई। और पुनः आज इस पावन ग्राम रेउना में अपना मूल समय दिया है, इसके लिए मैं उनको और उनके सभी जो भी साथी आए हैं उनके एक बार मैं अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। आप लोग करते हैं ताली सभी बजाएं कि ये लोग भगवान बुद्ध बाबा साहब के पुष्प और माला रखकर सम्मान कर रहे हैं, मोमबत्ती जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। और हमारे कुछ कमेटी के भाई सम्मान भी करना चाहते हैं माला रखकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कम से कम जब कोई माला लाए ताली तब भी आप लोग बजाएंगे। बहुत जोरदार ताली बजाए भाई कि आज स्वयं अरविंद बहुत जी इस कमेटी के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का स्वयं माला डालकर सम्मान करते हैं। ये इनकी एक परंपरा है। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और हमारे भाई रात दिन संघर्षशील ऐसे भाई का बार बार मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप लोगों से थोड़ा समय लूंगा अरविंद भैया के लिए, क्योंकि सुनिएगा हमारे छोटे भाई अरविंद बहुत वास्तविकता कानपुर नगर में ही नहीं कई जिलों में अब धीरे धीरे हमारे भाई लोग जानने लगे हैं। जानने नहीं, वास्तव में संघर्ष भी लोगों को जन्माता है। तो ऐसे हमारे भाई के लिए मैं बार बार भगवान को बाबा साहब से कामना करता हूँ कि हमेशा हमारा भाई आगे की ओर बढ़े, और जब भी इस भाई की भी जरूरत हो तो आपका हर तरह का सहयोग करेगा। चलते हैं अब आप लोगों के बीच हमारे घाटमपुर से, ऐसे नहीं कोई लिखता है घाटमपुर से, आप लोग सुनिएगा शेर की दहाड़ क्या होती है। जिससे हमारी समानिया बहन ने कहा कि हर घर में ऐसा हमारा एक सही शेर पैदा हो जाएगा। तो वास्तविकता मैं वादे के साथ कहता हूँ ये देश पूरा एक बार बहुत में हो जाएगा, और हमारे बाबा साहब का जो मिशन अधूरा है वो एक दिन पूरा हो जाएगा। चलते हैं सम्मानित छोटे भाई अरविंद शेर, बहुत बहुत साधुवाद है। जय मंगल हो। माननीय संचालक महोदय के लिए एक बार जोरदार से तालियां बजा दीजिए, जो आप सबके बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर महापुरुषों की विचारधारा को पूरा आप सबको अवगत करा रहे हैं। बोलने से पहले मेरी छोटी बहना उत्तर प्रदेश जिला हाथरस की रहने वाली, बहुजन समाज के जन्म में सभी संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने वाली, या हम सबको बहुजन समाज को एक साथ में लाने वाली अर्चना बहुत जी को मैं प्रणाम या जय भीम नमो उदय करता हूँ। कि टीम में या समस्त ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को प्रणाम जय भीम करता हूँ। साथियों, बोलने से पहले
सभी संतों गुरु महापुरुषों को नमन करूंगा, जिसके बदौलत से आज मैं आप सबके बीच में आया हूँ और आप सब बीच में मेरी बातों को सुनेंगे। जिनके महापुरुषों ने आज हम सबके बीच में खून पसीने से सींचकर हम लोगों के यहाँ तक रखने का काम किया या बैठाने का काम किया। जैसे सतपाल साहू जी, फूले, अम्बेडकर, ललाई सिंह यादव, प्रेम स्वामी नायकर, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, रामचंद्र वर्मा और फातिमा सेठ और फूलन देवी जैसे विचारधारा को नमन करता हूँ और मानव काशीराम जैसे संघर्षों को याद करता हूँ और बहुजन समाज के जन्म में हमारे दीना भाना वाल्मीकि के संघर्षों को याद करते हुए थोड़ा इस मोमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपने भाई या एडवोकेट शेखर आजाद जी को आदर्श नेता मानते हुए मैं आपके क्षेत्र में आपका भाई, आपका बेटा खाजापुर से अरविंद कुमार बहुत ही नमन करता है। जय भीम या क्रांतिकारी जय भीम बोलता है। साथियों, महापुरुषों की विचारधारा हमारी बहन ही बता रही है, आप सबको अवगत करा रही है, जगा रही है। एक हमारे बाबूजी ने सुबह फोन किया था, कुलीन जी थे और हमारी बात हुई। कुलीन जी बोले आप आएंगे तो आप महापुरुषों पे ही बोलेंगे। तो मैंने कहा आज तो तुम पहली बार फोन करके मुझे बोले हो जी, मुझे 9 साल हो गए, ऐसा किसी शब्द नहीं बोला होगा जो मुझे कोई कहते महापुरुषों के बारे में मुझे कोई समझाए। इसलिए ये हमें कोई ज्ञान देगा, हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, साथ देने की जरूरत है। साथ दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा और ज्ञान दोगे तो इसका मतलब मेरा पैर पूरे के नीचे घसीटने का काम करते हो आप लोग। तो साथियों, साथ देना तो हाथ मिलाकर साथ देना, ज्ञान मत देना। इसलिए बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए, एससी एसटी ओबीसी की लड़ाई लड़ने के लिए, आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जब 6 महीने दिल्ली में आंदोलन किया तो गांव क्षेत्र के लोगों ने कोई निकल कर नहीं आया। 69,000 वैकेंसी में आंदोलन किया, लखनऊ में जेल में आंदोलन किया, तो क्या इस गांव से क्षेत्र के लोग निकल के गए? अरे साथियों, जब आपकी बहन मनीषा वाल्मीकि खास रहने वाली थी, उसके सामने चाचा बाप क्या हुआ था, तब आप लोग कहाँ सो रहे थे? तो साथियों, ज्ञान नहीं देना। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की भारत में पूरे विश्व ने यदि वाकई में संघर्ष किया है तो हमारा नेता शेखर आजाद जी ने किया है। जनाब क्या हक अधिकार ने मान सम्मान की रक्षा की है तो बड़े लोग शेखर आजाद जी ने किया है। साथियों, आज मैं दावेदारी ठोक के बोलता हूँ ना, तो आज हमारा एक ऐसा सांसद बना है जो ऐसा लगता है देश का प्रधानमंत्री बना हुआ। साथियों, ये डर है 400 सांसदों पे एक सांसद भारी है लोकेश शेखर आजाद, उसका नाम ही काफी है। किसी भी थाने में चौकी में चले जाना, बता देना भीम आर्मी के सिपाही है। जब न्याय न मिले तो हमसे बताना, कानून का पाठ हमें कौन पढ़ाएगा। इसलिए हम बाबा साहब के वंशज हैं और फूले साहू के वंशज हैं। जाते किसी के पाप से नहीं, मौत कहलाती हो आ जाए, मरना तो एक दिन निश्चित होगा और बहुजन समाज को मजबूत करके मरूंगा तो उनकी विचारधारा जिंदा रहेगी, इतना याद रख लेना मेरे साथियों। इस लड़ाई को लड़ने के लिए क्या मैं जेल नहीं गया, क्या मुकदमे नहीं खाया, क्या लाठियां नहीं खाई, यह डर होता तो न दिन में होता न रात में होता, और होता तो अपने घर में होता। तो साथियों, जो डर गया वो मर गया और जो संघर्षों से लड़ गया तो अपने बच्चों को आगे निकाल ले गया। तो साथियों, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको मालूम है हमीरपुर जिले में प्रजापति समाज को दौड़ा कर मार दिया गया था पकाना गांव में। कितने लोगों को मालूम है? नहीं मालूम। साथियों, 3 दिन पहले चिड़ंग देते हैं और चौथे दिन बाद प्रजापति को गांव को खेत में दौड़ा कर मार देते हैं। उसको न्याय दिलाने के लिए कौन गया? भीम आर्मी के सिपाही, मैं खुद गया। जब न्याय नहीं मिलेगा
तो भाई लोगों के चंद्रशेखर आजाद जी को मैंने सूचना दी और 25 तारीख को 5 दिन के अंदर मैंने कार्यक्रम लिया था, जिसमें आप सबको पता होना चाहिए बीरपुर में मैंने रुकाया था नहीं रुकाया था, और पुनः पतारा की धरती में पहुंचा था। वहां का शासन प्रशासन विधायक मंत्री लगे थे रोकने के लिए। जब भारत का हमारा कोई शेर है तो रेलवे चंद्रशेखर आजाद है, तो कोई नहीं रोक पाया और गया और उस परिवार को न्याय दिलाकर वापस आया। साथियों, ये आप सबका प्यार है, साथ है, दुआ है, छाया है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए इस भाजपुर क्षेत्र में यदि आपको कोई ऐसा गांव बचता हो जिसमें आपका भाई आपका बेटा नाया हो, इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए मैं नहीं डरता किसी शासन प्रशासन से। कोई शासन प्रशासन आपको गाली भी देगा उसका रिपोर्ट ले लेगा। कहते हैं ना, गांव क्षेत्र की पहुंच चौकी तक होती है, थाने तक होती है, उस व्यक्ति को कमिश्नर तक पहुंचने नहीं दिया जाता। हर एक चीज की दवा या दर्द का दवा इलाज होता है, डरना नहीं साथियों। यही कार्यक्रम किसी और को होता तो बड़े पैमाने में कार्यक्रम प्रशासन लगा होता, बड़े पैमाने में प्रशासन लगा होता, और परमिशन के लिए 4 बार चक्कर लगवाते नहीं लगवाते, वो भी दूसरे से फोन करवाते हैं। तो साथियों, ये दिमाग से निकाल लेना, जब तुम डर गए दब गए तो हमेशा कल भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हो और कल भी गुलाम हो। ये गुलामी निकालना है तो बोलना सीखो, अपनी बात रखना सीखो। फिर मैं देखता हूँ किसकी माँ ने दूध पिलाया जो भोजन समाज को छेड़ के चला जाए। मैं कोई ये मंच तो छोड़ता है।